नेक्स्ट आदित्य सेन, प्रेजेंट सर। अदरिश्कर देखा, अदरिश्कर है यहाँ पे। कनाव, यस सर। बेटा आपका माइक ऑन है, इसको ऑफ करो। यस सर, गलती से सर ऑफ कर दिया, सॉरी सर। आस्था, प्रेजेंट सर। विशाल, विशाल, नेक्स्ट विशाल, विशाल रूम में 29 है। ओके। अंजलि, प्रेजेंट सर। आस्था है क्लास में? यस सर। ओके ओके, ठीक है बेटा, ठीक है। तनिष्क, प्रेजेंट सर। सोनिया, प्रेजेंट सर। विशाल, प्रेजेंट सर। हिमांशु, प्रेजेंट सर। सुमित आनंद, प्रेजेंट सर। वंश, महेश्वरी, वंश, वंश महेश्वरी नहीं है। नेक्स्ट इज प्रत्यूष, प्रेजेंट सर। Excuse me, sir. निखिल, Sir, 4026 is present, sir. फोर कौन? अदृश्कर, ठीक है, Yes, sir. ठीक है। सर निखिल प्रेजेंट 4042। बेटा बाद में, अभी मैं इकट्ठा बताऊंगा। अच्छा सर मेरा ही उसके था बाद अभी। निखिल, सर मेरा ही सुरेश, था। हाँ जी ठीक है सर। बेटा। अनन्या, प्रेजेंट सर। अनन्या, ओके Yes, sir. ओके, अनन्या सरकार, ठीक है। कुंदन, कुंदन बंसल है। नेक्स्ट विनय, प्रेजेंट सर। वरुण, वरुण कुमार नहीं है। हर्ष, ओके। सर हर्ष विशु, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। सर हर्ष प्रेजेंट। हर्षवर्धन, ठीक है बेटा। मोहम्मद निसार, प्रेजेंट सर। ऋषभ जैन, प्रेजेंट। प्रिंस, यस सर। गौरव, प्रेजेंट सर। सुशांत, यस सर। ओके। शिवम, शिवम, प्रेजेंट सर। अभिनव, यस सर प्रेजेंट। आर्यन, आर्यन शेखर, भव्य, प्रेजेंट सर। यश नहीं है, यश शर्मा। नेक्स्ट इज सर भक्त प्रेजेंट। भक्त ना, क्या है ये? भक्त, सर भक्त प्रेजेंट। ओके बेटा। प्रथम, प्रेजेंट सर। अनिमेश, सर। अनिमेश, वरुण प्रेजेंट 4048। बेटा वेट। नेक्स्ट तुषार, प्रेजेंट सर। पंकज, प्रेजेंट सर। ध्रुव, प्रेजेंट सर। आप बताओ किसकी बची हुई है? सर 4048। यश शर्मा, रुको, ठीक है। नेक्स्ट, सर मोहम्मद साहिल 4048। वन बाय वन बेटा, वन बाय वन। कौन है? सर मोहम्मद साहिल 4008। 4008, ठीक है। नेक्स्ट, सर 4029 विशाल। 4029, विशाल। ठीक है। और कोई? सर 4048 वरुण। 4048, ठीक है। एनीवन एल्स?
सर हाँ। कुंदन बंसल का मैसेज आया है कि किसका? उसका माइक ऑन नहीं हो रहा। सर कुंदन बंसल ने चैट में अपना रोल नंबर प्रेजेंट लिख दिया, उसका माइक ऑन नहीं हो रहा। एंड सर पूर्वी का टेक्स्ट आया था कि ओके, हाँ सर कुंदन बंसल का रोल ठीक है नंबर बेटा। 4044। इसका नंबर क्या है? एंड सर 40। पूर्वी का मैसेज आया था कि उसके यहाँ पे नेट अच्छा नहीं चल रहा, तो वो क्लास ज्वाइन नहीं कोई कर पा बात रही। नहीं बेटा, वो क्लास के टाइम में कभी भी ज्वाइन कर लेंगी तो मैं देख लूंगा उसका, ठीक है ओके ना, सर। कोई इशू नहीं। सर एक दो स्टूडेंट सर लॉबी में आ रहे हैं कि मतलब मैसेज आया मुझे कि वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे, उनको परमिशन बेटा अरेंज करें, अब वो तो ऑनलाइन में कैसे न कैसे करना पड़ेगा उनको। सर 4042 निखिल, वो मेरे प्रेजेंट में किसी और ने भी बोल दिया था तो 4042 निखिल। निखिल सुरेश, हाँ ठीक है बेटा, लगा दिया। जी सर हाँ बोलो। सर एक्चुअली सर मेरा कोर्स रजिस्ट्रेशन थोड़ा लेट हुआ है, इसलिए सर मेरी स्टार्टिंग की क्या नंबर है तुम्हारा? थर्ड सर 4068, तो इसलिए सर मेरा 40। स्टार्टिंग में एब्सेंट लगी हुई है 2-3 क्लासों में। हाँ तो बेटा उस टाइम पे तो नहीं आए थे, मेरे पास ऑफलाइन रिकॉर्ड है उसका। तो अगर नहीं जो सर आए आया होंगे था, तो वो मैं आपने ऑफलाइन से देख लैब में लूंगा। आपको अलग से बताया था रोल नंबर। ठीक है, मैं देख लूंगा उसका, अगर जैसा कुछ होगा तो, ओके ठीक है ना। ओके, सो क्लास लास्ट क्लास में मैं वहां पे बताया था। अच्छा, ये लैब पे क्या इशू है? ठीक है, मैं तो जाऊँ ना। वरुण, ठीक है, तो माइक ले ऑफ करो बेटा। ठीक। वरुण कुमार, ठीक। वरुण कुमार, ओके। अच्छा, ये माइक बेटा उसका क्या इशू है, मुझे ये बताओ थोड़ा, लैब का। मुझे बताया कि लैब स्टूडेंट जा रहे हैं कि अभी नहीं हो? सर एक्चुअली ऑनलाइन सेशंस में लैब्स में अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो इस वजह से। कोई बात नहीं, देखते हैं उसका भी। आप क्या करेंगे, एटलीस्ट बेटा आपका दोनों का जो लैब्स होंगी ना, मैं उनको एक ही बार में आपको अच्छे से उसमें क्लियर करा दूंगा। मैं अभी मटेरियल शेयर कर दूंगा। तो अभी इस वीक से कोई बात नहीं है, फर्स्ट वीक है, नेक्स्ट वीक में अभी तो मैं मटेरियल शेयर करता हूँ, नेक्स्ट वीक में आपको डिटेल कराते हैं, ठीक है ना। ये तो एक लैब छोड़ के एक ऐसे कर लेंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही आप वहाँ पे स्किप नहीं करेंगे उसको, क्योंकि बेटा ऑफलाइन में आपको जो ऑफलाइन वर्क वो हम ऑनलाइन तो नहीं कर सकते हैं, प्रैक्टिकल वर्क। बट हाँ, एटलीस्ट यू शुड नो कि आपको जब वहां पे जाओगे आपको मोस्टली चीज आपको आना चाहिए। लेथ मशीन स्टार्ट करेंगे तो लेथ मशीन का काफी कुछ आपको बता देंगे बेटा, ठीक है। तो अभी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले ये लेथ मशीन का है, सबको आइडिया है? मैं लास्ट क्लास में डिस्कस किया था आपको। तो ये लेथ मशीन का है। तो लेथ मशीन के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, इसके बारे में मैंने बताया था। ओके, अब इसमें व्हाट आर द डिफरेंट ऑपरेशन दैट यू कैन परफॉर्म। उससे पहले लेथ मशीन की स्पेसिफिकेशन कैसे होते हैं बेटा। तो लेथ मशीन की स्पेसिफिकेशन में हम कैसे देखते हैं, जैसे कि ये देखो यहाँ पर, इस फिगर से आपको कोर क्लियर हो जाएगा थोड़ा। इज इट विजिबल टू ऑल क्लास? यस सर। हाँ, तो जैसे जो लेथ मशीन होती है उस पर डिफरेंट ऑपरेशन जो सबसे कॉमनली ऑपरेशन परफॉर्म होता है, दैट इज द टर्निंग ऑपरेशंस, ठीक है। तो टर्निंग ऑपरेशन, टाइप ऑफ ऑपरेशन का हम बाद में बताएंगे। तो बिफोर दैट यू कैन सी दिस थिंग कि लेथ मशीन का स्पेसिफिकेशन जो है या स्पेसिफाई कैसे करते हैं, बिकॉज व्हेनेवर यू गो टू द मार्केट आप देखोगे कि उसमें स्पेसिफाई करनी पड़ती है आपको, रिक्वायरमेंट क्या है आपकी, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप के मशीन टूल्स है। तो लेथ मशीन की टेबल टॉप टाइप की मशीन टूल्स भी होती है। तो मैंने आपको क्लासिफिकेशन करवाया था क्या लास्ट क्लास में? मैंने एक मशीन टूल, अच्छा चलो, एक क्लासिफिकेशन है थोड़ा, वो उसका बताया था मैं, व्हाट इज दैट, कि थोड़ा एक आइडिया मिल जाएगा कि डिफरेंट मशीन टूल्स के बारे में। लेथ मशीन का क्लासिफिकेशन होगा, ओके। ये स्क्रीन विजिबल क्लास सबको? यस सर। तो सबसे पहले लेथ मशीन जो है हमारे पास, जो जिसको सेंट्रल लेथ ही बोलते हैं, लेथ मशीन का उसका क्लासिफिकेशन, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ लेथ मशीन्स, ठीक है। तो उससे स्टार्ट करते हैं।
फिर उसमें एक कॉमनली जो हमारे पास सेंटर लेथ है उससे स्टार्ट करेंगे बेसिक से. तो we can classify the lathe on the basis of different things. The first one is the configurations, means there can be horizontal type जो lathe machine होती हैं, और there can be vertical type. मतलब मीन्स जो उसका स्पिंडल है, there can be horizontal, जैसे आपने जो वर्कशॉप में देखा है, that is a horizontal type, जो मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं उसको. और एक अगर जो लार्जर साइज का वर्क पीस है, जो होरिजोनटल मशीन पे वर्क करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो लार्जर साइज के लिए वी कैन हैव द वर्टिकल वन. तो टेबल रोटेट करेगी और उसमें जो आपका जो वर्क पीस होगा, यू कैन सी दिस थिंग की टेबल वर्क पीस रखोगे वो रोटेट करेगी आपकी. तो लार्जर वर्क पीस के लिए वी यूज द वर्टिकल टाइप. ओके, तो वो स्पेस के अकॉर्डिंग भी देखा जाता है, बट ये दिस इज मोस्ट कॉमनली जो हम यूज करते हैं, दैट इज अ होरिजोनटल टाइप दिस लेथ मशीन्स. वर्टिकल टाइप सिर्फ लार्जर कंपोनेंट के लिए यूज कर सकते हैं. तो बेस्ड ऑन द एक्सिस वी कैन क्लासिफाई द लेथ मशीन्स. दूसरा पर्पस, तो याद हो आपको मैंने क्लासिफिकेशन बताया था. दिस इज द क्लासिफिकेशंस. ओके, सेम वे जनरल पर्पस, प्रोडक्शन टाइप, स्पेशल टाइप, सिंगल टाइप. हमारे पास वी कैन सेम वे वी कैन क्लासिफाई लेथ मशीन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स यूज. जैसे जनरल टाइप की होती हैं जो हमारे पास वर्कशॉप में रखी हुई हैं, दैट इज जनरल टाइप दैट यू ऑन विच यू विल परफॉर्म द नंबर ऑफ ऑपरेशंस. ठीक है, जो सेंट्रल लेथ मशीन पे होगी, तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, बट प्रोडक्शन जो रेट होगी वो सबसे कम होगी, लोवेस्ट. नेक्स्ट इज द स्पेशल टाइप या सिंगल पर्पस टाइप. बेस्ड ऑन दिस रिक्वायरमेंट आपको सिंगल टाइप भी कर सकते हो, जैसे मैंने बताया था फेसिंग लेथ, रोल टर्निंग लेथ. तो आपका रिक्वायरमेंट जो भी होगा ना उस सिंगल पर्पस के लिए, उसके अकॉर्डिंग भी आप लेथ मशीन मॉडिफाई कर सकते हो. ठीक है, तो जनरल पर्पस, सिंगल पर्पस, स्पेशल पर्पस, जो भी आपका वर्क हो रिक्वायरमेंट होगी उसके बेस पे आप कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन कर सकते हो. और जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था बस वो याद रखना, मशीन टूल ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग. जनरल टाइप का मशीन टूल है, प्रोडक्शन टाइप का मशीन टूल है, स्पेशल टाइप का है, एंड सिंगल पर्पस टाइप का है. आप जब मशीन टूल करोगे ना बेटा, सभी में यू विल सी दिस थिंग कि आपको किस टाइप का है. जनरल पर्पस लेथ, प्रोडक्शन लेथ, स्पेशल पर्पस लेथ, सिंगल टाइप लेथ. सेम वे आप डिफरेंट मशीन टूल को, जैसे मिलिंग पे जाएगा तो मिलिंग पे उस पे कर सकते हो. ओके, तो आपका रिक्वायरमेंट कैसा होगा उसके बेस पे आप मशीन टूल को इसमें फिट वहां पे फिट कर सकते हो. ठीक, वैरायटी ऑफ प्रोडक्शन एंड डेट ऑफ प्रोडक्शन, आपको रिक्वायरमेंट क्या है. नेक्स्ट, जो कॉन्फ़िगरेशन है अकॉर्डिंग टू द पर्पस हो गया कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, जनरल पर्पस का है या स्पेशल पर्पस का है, उसके बेस पे हम उसके डिवाइड करेंगे. नेक्स्ट, आपका स्मॉल कैपेसिटी का है, मतलब टेबल टॉप का भी हो सकता है जो लाइटर ड्यूटी होती है. तो ठीक है, स्मॉल लेथ जो मतलब अप टू 1 किलोवाट, मतलब लेस हॉर्स पावर की रिक्वायरमेंट है, मतलब पावर रिक्वायरमेंट इज वेरी लेस, तो मोटर स्मॉल कैपेसिटी का होगा. ठीक है, लाइटर वर्क के लिए होगा, स्मॉल मटेरियल रिमूवल के लिए होगा, सॉफ्टवेयर मटेरियल कटिंग के लिए करेंगे उसको यूज. एक ऐसा होगा तो मीडियम का, मीडियम मतलब उसकी कैपेसिटी हाई होगी, तो मीडियम साइज के कंपोनेंट हैवियर कट उस पे कर सकते हैं थोड़ा सा. ठीक है, अप टू 11 किलोवाट, मतलब पावर रिक्वायरमेंट यू कैन सी दिस थिंग वो इंक्रीज हो गई है इसके. और लार्जर द मोर देन 11 किलोवाट जो हम यूज करते हैं, तो इंडिया केसेस जिसमें लार्जर कट होती है, वर्कपीस हैवी कैपेसिटी का होता है. ठीक है, उनको टर्निंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो वहां पे लार्जर टाइप ऑफ लेथ मशीन्स हो गई. ठीक है, और बिल्कुल टेबल स्मॉल टाइप की, टेबल टॉप टाइप की जो बिल्कुल स्मॉल कैपेसिटी की होती है, वो भी आप कर सकते हो जो टेबल पे रख के. तो बेस्ड ऑन द साइज एंड कैपेसिटी, मतलब आपका मिनी कंपोनेंट प्रोड्यूस करने हैं तो यू कैन यूज द मिनी लेथ. इफ यू वांट टू प्रोड्यूस द हैवियर तो यू कैन यूज द लार्ज लेथ. ओके, तो ये डिफरेंट क्लासिफिकेशन कर सकते हो बेटा इसमें. जस्ट ओके. नेक्स्ट, तो ये अकॉर्डिंग टू साइज और कैपेसिटी कितना आपको चाहिए. नेक्स्ट, डिग्री ऑफ ऑटोमेशंस. डिग्री ऑफ ऑटोमेशंस में देखो देयर कैन बी डिफरेंट कैटेगरी. नॉन ऑटोमेटिक, मतलब जो आपने हमारे वर्कशॉप में रखे हैं, दीज आर नॉन ऑटोमेटिक. आपको जिसका मोस्टली वर्क है वो सारा आपको मैनुअल करना पड़ता है. कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें स्क्रू कटिंग हो गया, वो आप उसमें कर सकते हो. ठीक है, तो जहां पे ऑटोमेटिक फीड करना लीड स्क्रू से कनेक्ट करके कुछ कर सकते हो, बट बाकी सारा ऑपरेशन आपका मैनुअल है.
So these are the not non-automatic machines. तो these are the less costly but यहाँ पे you can say सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है इसमें. दूसरी सेमी ऑटोमेटिक. अब इसी में नोटिस करोगे जो इसमें मैनुअल इन्वायरमेंट है जो सेंट्रल लेथ में है, यू विल फाइंड आउट द डिफरेंट लिमिटेशन ऑफ दिस. उस लिमिटेशन को आप ओवरकम करोगे यूजिंग द कैप्स्टन एंड ट्यूरेट लेथ और डिफरेंट जो हमारे पास ऑपरेशंस है उनको मैनुअल ना करके ऑटोमेटिक कर दिया जाए. ठीक है, तो इसमें फुली ऑटोमेशन नहीं होगा, लेस ऑटोमेशन होगा. नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज द ऑटोमेटिक लेथ मशीन्स. इसको ऑटोमेट्स भी बोलते हैं इसमें. तो ऑटोमेटिक जो हमारे पास कैटेगरी है इसमें मोस्टली वर्क, जैसे कि हमारे पास वर्क पीस की फीडिंग, उसमें डिफरेंट ऑपरेशन सारा ऑटोमेटिक होगा बेटा. कटिंग होगा, कटिंग होने के बाद ऑटोमेटिकली नेक्स्ट वर्क पीस फीड हो जाएगा दोबारा से होगा. वर्क पीस को जो ऑपरेशन परफॉर्म किए फिर नेक्स्ट फीड होगी वर्क पीस की, तो वो कंटिन्यूस इसमें चलता रहता है कुछ. ठीक, तो दीज आर द ऑटोमेटिक मशीन्स जिसमें मैनुअल इंटरवेंशन आपका मिनिमम होता है. तो नेक्स्ट ऑटोमेशन हमारे पास वी कैन से फिक्स्ड ऑटोमेशन और फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन. फिक्स्ड ऑटोमेशन में मींस आपने जो वर्क डिफाइन कर दिया ना उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते. ठीक है, ये सिंगल स्पिंडल, मुझे एक बार टाइप की मशीन यूज की, मतलब बैक साइड से स्पिंडल में मैं रोड पुट कर रहा हूँ. ठीक है, कट ऑपरेशन परफॉर्म हो गया, उसको कट कर दिया पीसेस में, तो वो कट हो गई. फिर उसके बाद नेक्स्ट फीड होगी तो रोड कंटिन्यूसली मूव करती जाएगी. अब उसके अलावा उसमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते, सिंगल टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. ठीक है, तो आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो. एंड फ्लेक्सिबल में व्हाट कैन यू सी, वी हैव द, आपने सबसे कॉमनली एग्जांपल देखो सीएनसी लेथ में. किसी ने सीएनसी मशीन देखी बेटा? एनीवन कभी विजिट की हो, कहीं पे नोटिस किया हो? किसी ने देखी है लेथ सीएनसी मशीन्स? एनीवन? क्लास, am I audible? Yes sir, you are audible. Sir, I don't think किसी ने देखी है. सर नहीं देखी. किसी ने भी देखी है बेटा? यस नो कुछ तो करो, इतने सारे हैं, मतलब एटलीस्ट एनीवन जिसने देखा होगा? नो. ओके, तो सीएनसी मशीन बेटा उसमें आप जो वर्क कर सकते हो ना, आपने लेथ मशीन तो देख ली यहाँ पे. ठीक है, अब आप यहाँ पे सीएनसी लेथ देखो. सीएनसी लेथ मशीन की कैपेसिटी देखना, मैं सबको एक बार इसमें वीडियोस दिखाता हूँ. यस क्लास, अब यहाँ पे मैं सीएनसी करके स्टार्ट कर रहा हूँ. देखो ये दिख रहा है सबको? Yes, sir. यस सर. बेटा यहाँ पे कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है ना. सी दिस थिंग कि इसमें 3D प्रोफाइल कितना इजीली बनेगा. प्रोग्रामिंग किए बेटा सारा. ठीक है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है बेटा यहाँ पर. तो जो सीएनसी मशीन्स होती है ना उसमें कॉम्प्लेक्स प्रोफाइल आप इजीली प्रोड्यूस कर सकते हो. जैसे कि इन्होंने इंसर्ट यूज करके किया है. ये डिफरेंट इंसर्ट है जो हम उस पर माउंट कर देते हैं इन प्लेस ऑफ हार्ड टूल. पूरा एक हार्ड टूल ना यूज करके आप यूज कर लो और उसमें सीएनसी लेथ मशीन में माउंट कर दो. आप देखो यहाँ बेटा इसकी कैपेसिटी देखो. सर जो हमारी लैब में सिंपल मशीन्स होती हैं उस हाँ. पे हम नहीं कर सकते, मतलब हाई ये बेटा, आरपीएम पे. ये आप मैनुअली कर सकते हो आप, लेकिन उसमें एक्यूरेसी देखो बेटा. आप अपना मशीन से जब हैंडल रोटेट करोगे ना, यू विल नोटिस दिस थिंग कि वो परफेक्टली स्मूथ नहीं है. और यहाँ पे जो फीड, उसको कहते हैं फीड, एमएम पर रिवॉल्यूशंस, जो हाथ से टर्न करते हो वो मैनुअल है. तो बेटा जब मैनुअली करोगे तो डेफिनेटली उसमें प्रॉपरली वहां पे कटिंग नहीं हो पाएगी. वहां पे यू विल सी थ्रेड टाइप का आएगा, उसके ऊपर एक सर्कुलर से फॉर्मेशन बन के आएंगे. ठीक है, लेकिन ना यहाँ पे ऑटोमेटिक है, मशीन के थ्रू है. अब प्रोग्रामिंग मैंने कहा 1 से 2 के बीच में देयर आर एन नंबर ऑफ स्टेप्स, है ना. तो वहां पे मशीन के थ्रू होगा वो मूवमेंट. तो यहाँ पे इसकी मूवमेंट देखना अभी तो बेटा. नाउ सी दिस थिंग. नाउ सी दिस 3D प्रोफाइल जो इन्होंने प्रोड्यूस किया बेटा. दिस इज द सीएनसी मशीन, सेंट्रल लेथ मशीन्स.
This is the capability of this machine. Okay, तो ये this is the flexible automation. Flexible automation means आपके पास कोई भी प्रोफाइल है, आपने प्रोग्राम बना दिया, उसमें प्रोग्राम में फिट कर दिया, उसके रिगार्डिंग टूल्स की मूवमेंट हुई है, ठीक है। तो वहां पे आप जैसा आपकी रिक्वायरमेंट है उसके बेस पे आप कर सकते हो उसमें चेंज, लेकिन फिक्स ऑटोमेशन में नहीं कर सकते आप, ठीक है। फिक्स ऑटोमेशन में जो आपका आया बस वही आपका कर सकते हो, लिमिटेड वर्क कर सकते हो आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते बहुत ज्यादा आप, ठीक। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन की हमारे पास जो जॉब है वो किस टाइप का होगा। जैसे हमारे पास लेथ मशीन है यहाँ पे, तो ऐसा भी हो गया लेथ मशीन जिससे सिर्फ हम बार टाइप का एक रोड है ना, लंबी रोड, सिर्फ उसको हम वर्क कर पाए, ठीक है। सिलेंडर रोड लाइक जॉब, तो जिसमें हम यूज करेंगे तो उसमें हम क्वालिटी यूज कर सकते हैं। दूसरा चेकिंग टाइप, मतलब डिस्क टाइप का भी कंपोनेंट होगा, उसके लिए लेथ। एक होता है हाउसिंग टाइप जिसमें कॉम्प्लेक्स टाइप का है, जैसे हमारे पास जो लेथ मशीन है ये वाली, इसमें बहुत सारी कर सकते हैं, ओके। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम बार भी कर सकते हैं, चक भी कर सकते हैं, और हमारे पास हाउसिंग टाइप का कर सकते हैं। लेकिन ये हमारे पास देखोगे इसमें जनरल पर्पज टाइप का हो गया, ठीक है। लेकिन ये जो बात होती है, ये ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं, आपको जो बार यूज करना है, कंटिन्यूसली फीड करना है, ठीक है। तो उस केस में हमारे बार टाइप की मशीन लोगे जो कंटिन्यूसली बार फीड होता रहेगा ऑटोमेटिक। उसमें चक हम करेंगे, उसमें एक ऑपरेशन परफॉर्म हुआ तो रिमूव करके दूसरा आएगा उसमें, तो बाकी ऑपरेशन फटाफट उसमें ऑटोमेटिक होंगे। तो जिस टाइप का वर्क पीस होगा ना, उसके बेस पे भी हम मशीन डिफाइन कर लेते हैं कि हम किस टाइप की रिक्वायरमेंट है हमारे पास। बेसिकली स्पेशल टाइप का रिक्वायरमेंट होगी नहीं। अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन इज अकॉर्डिंग टू प्रिसीजन। तो हमारे पास जो यहाँ पे है दी ज्यादा ऑर्डिनरी मशीन्स, उसके बाद आएगी हाई प्रिसाइज मशीन्स, लेथ मशीन्स, जो हाई एक्यूरेसी की होती है, हाई स्टेबिलिटी होती है बेटा। अब हाई स्टेबिलिटी का जैसे इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी में आप स्टडी करोगे, जहाँ क्वालिटी बहुत इंप्रूव चाहिए ना आपको, तो उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट बहुत हाई हो जाती है। जैसे एक्यूरेसी वर्सेस कॉस्ट का एक डायग्राम होगा, आपको करवाया होगा उन्होंने, तो वो एक्चुअली ऐसा होता है कि आपको हायर एक्यूरेसी के लिए हायर पेमेंट करनी होती है, कॉस्ट विल बी वेरी हाई, क्योंकि उसमें कंपोनेंट बहुत हाई होंगे, ओके। तो जो भी आप मशीन टूल्स यूज करोगे उसके कंपोनेंट बहुत प्रिसाइजली मैन्युफैक्चर्ड होंगे, और उसके जो स्पेसिफिकेशन है वो भी बहुत क्लोज टॉलरेंस के होंगे। उसके क्लोज टॉलरेंस का मतलब समझते हो? टॉलरेंस क्या होती है बेटा, कोई बताएगा? एनीवन? टॉलरेंस क्लास, एनीवन? किसी को आइडिया है? अमाउंट ऑफ एरर, ओके। एनीथिंग एल्स? पर कितनी लिमिट में वो हम उसकी मेजरमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो प्लस माइनस में लिखते हैं। ओके, और कोई? एनीवन एल्स? मेट्रोलॉजी क्लास तो हो गई उन्होंने स्टार्ट बेटा। सर परसेंटेज एरर दैट आर एक्सेप्टेबल। परसेंटेज एरर, ओके। बेसिकली सिंपल सा एक होता है स्मॉल जो वेरिएशन जो आप बात कर रहे हो ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कोई भी कंपोनेंट प्रोड्यूस करोगे एग्जैक्ट डायमेंशन का प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, ये मेट्रोलॉजी में और डिटेल में स्टडी करोगे उसको। तो एक परमिसिबल, आपने परमिसिबल वेरिएशन अलाउ करते हो उसको। तो ये जो मतलब अपर और लोअर लिमिट के बीच में जो जोन होता है इसको कहते हैं टॉलरेंस, ठीक है। जैसे कि आपने 10 mm का है, 10 mm की रॉड प्रोड्यूस करोगे, उसमें यू कैन प्रोड्यूस 10.1, ओके, वो भी आपके लिए अलाउ होगा। और मान लो आप अलाउ करते हो +-1, ठीक है, या +-0.1, तो 0.1 का मीन्स है 10.1 भी अलाउ कर रहे हो आप, और 9.9 भी अलाउ कर रहे हो, ठीक है। इस रेंज में कोई भी कंपोनेंट होगा यू कैन अलाउ कि हाँ भाई वो सेटिस्फैक्टरी वर्क करेगा, क्योंकि वहां पे एग्जैक्ट प्रोड्यूस करने में बहुत डिफिकल्टी होती है बेटा, ओके। तो दैट इज अ टॉलरेंस कि आपको हमेशा एक बहुत, जब आप प्रिसाइज कंपोनेंट प्रोड्यूस करोगे तो क्लोज टॉलरेंस के कंपोनेंट भी आपको रिक्वायरमेंट होगी बेटा उसके लिए। तो दिस इज अ प्रिसाइज मशीन्स की प्रिसाइज लेथ मशीन मींस मोर एक्यूरेसी, ओके। कंपोनेंट बहुत क्लोज टॉलरेंस वाले होंगे उसमें, ठीक। वाइड टॉलरेंस का मीनिंग क्या होगा, जैसे 10 mm की प्रोड्यूस करनी थी तो +-1, तो
तो एक प्लस माइनस 1 है, मतलब एक 11 भी हो सकता है उसका साइज और 9 भी हो सकता है। और दूसरा देखो, एक होता है 0.1, तो इन दैट केसेस 10.1 और 9.9। तो यू कैन सी देखिए इन दोनों में से कौन सा प्रिसाइज कंपोनेंट होगा। ओके, एंड लास्ट कॉन्फ़िगरेशन दैट इज बेस्ड ऑन द एक्यूरेसी अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्पिंडल। तो अगर हमारे पास जो मोस्ट जनरली जो हम यूज करते हैं दैट इज अ सिंगल स्पिंडल, बट देयर कैन बी स्पेशल रिक्वायरमेंट कि देयर कैन बी मोर देन वन। तो मल्टी स्पिंडल में 2, 4, 6, 8 ऐसे स्पिंडल भी हो सकते हैं, बट दीज आर स्पेशली रिक्वायरमेंट। ठीक है, जब हाई प्रोडक्शन रेट की रिक्वायरमेंट होती है तो तभी आप यूज करोगे, अदरवाइज बेटा सिंगल पर्पज सबसे कॉमन यूज करते हैं। ठीक है, अब सबसे कॉमनली जो लेथ मशीन होती है वो ही है सेंट्रल लेथ। सेंट्रल लेथ का मीनिंग क्या होता है? जैसे एक बेटा यहाँ पे सेंट्रल लेथ में पहले इनिशियली ना, जब हमारे पास ये जो हमारे पास नहीं थे, तो सबसे पहले क्या करते थे, ऐसे दो पॉइंटेड फॉर्म में, जैसे ये डेड सेंटर टाइप का दिखा रखा ना, दो पिन टाइप का, जैसे आपका सेंटर ले वो होता है ना डेड सेंटर, जैसे आपने यहाँ पे यूज किया होगा, उसी कुछ शेप के थोड़े लार्जर साइज के होते हैं जो हमारे पास पंच होते हैं। तो उसी पंच ना लार्जर साइज के होते हैं, वो कुछ वो पंचिंग ऑपरेशन के लिए होते हैं, वो बस एक तरह सपोर्ट करने के लिए होते हैं। तो जो एंड इस लेथ में इसमें होता है, टेल स्टॉक में होता है, दिस इज नॉन एज ए डेड सेंटर। और जो इधर स्पिंडल में माउंट होता है तो उसको कहते हैं डेड, इसमें लाइव सेंटर, क्योंकि वो रोटेट होता है, वो लाइव सेंटर। तो अब हमारे पास चक आ गया है, तो चक में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, तो बस बेटा 2 मिनट वेट करना, अभी मैं आ रहा हूँ अभी। ओके, सो यू कैन सी दिस थिंग कि जो हमारे पास ये मशीन है इसको कहते हैं सेंटर लेथ। तो दो सेंटर के बीच में माउंट करते हैं वर्कपीस को, एक डेड सेंटर होता है, तो वहां पे भी हम यूज करते हैं रिवॉल्विंग सेंटर। तो ये एंड में अगर तो ये कर्सर देखो कहां पर है, दिस इज नोन एज डेड सेंटर, जो ऊपर मेंशन किया हो ना, इसके जगह यूज कर लेते हैं रिवॉल्विंग सेंटर, तो जो रिवॉल्व करेगा, रोटेट करेगा, तो वो बेटर होता है बेटा। जब हाई स्पीड में वर्क करना होता है तब हम उसको रिवॉल्विंग सेंटर का यूज कर लेते हैं। ठीक है, नाउ यू कैन सी दिस थिंग कि जो हमारे पास लेथ मशीन होती है, इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो तो आपने देख ही लिए कौन कौन से इसमें, और एक्चुअल भी दिखाया था आपका, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द लेथ मशीन।
यस, तो क्लास यू कैन सी जो हमारे पास लेथ मशीन है उसमें डिफरेंट कंपोनेंट है। जो मोस्ट कॉमनली हमने देखा ही है वहां पे, मैं वर्कशॉप में ही बता चुका हूँ। जो चक अभी यूज कर रहे हैं, दिस इज अ 4 जो चक और देयर कैन बी 3 जो चक, ठीक है ना। तो 3 जो 4 जो का सबको बताया था। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीस टू, 3 जो चक एंड 4 जो चक क्लास? सर 3 चक वाले में जब सर एक को लूज करते हैं तो सारे लूज होते हैं, और 4 वाले में सर अलग अलग करना पड़ता है। तो 4 जो की एडवांटेज क्या है बेटा? सर ग्रिप सर अच्छी उसका मिलती है इसकी। होल्डिंग पावर ज्यादा अच्छी होती है। गुड, 1 पॉइंट। नेक्स्ट, सर सर स्लीपेज से बचता है। और क्या? सर स्लीपेज नहीं होती फोर चक में। हाँ, ग्रिपिंग हो गया बेटा। एनीथिंग एल्स? सर सर हम एसिमेट्रिकल डिफरेंट पोजीशंस पे वो सर मशीनिंग कर सकते हैं उसको। अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स को भी होल्ड कर सकते हैं। किस टाइप के ऑब्जेक्ट बेटा? सर अनसिमेट्रिक। किस टाइप के ऑब्जेक्ट कह रहे हो? सर आपकी सर आवाज कट हो रही है सर। Am I audible, class? यस सर। यस सर। हेलो, हेलो, हाँ, am I audible? तो Yes, 4 जो sir. की कोई हाँ जी, और सर, ऐसे आवाज आ एडवांटेज रही है। बेटा? यस सर, यू आर ऑडिबल। हाँ, यस क्लास, अभी वॉइस क्लियर है? यस हाँ, सर। सर। और जो में किस टाइप का वर्क पीस का हम डिस्कस कर रहे थे? Which type of work piece we can do in on the forger chuck? कौन बता रहा था वर्क पीस के बारे में? जो फोर जो चक होता है बेटा, उसकी एक एडवांटेज होती है, उसमें कॉम्प्लेक्स शेप का टाइप का वर्क पीस भी आप उस पे होल्ड कर सकते हो। ये दिख रहा है आपको, एल्बो टाइप या स्क्वायर टाइप का। तो हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है, जैसे इसमें तो राउंड टाइप का है, और अगर जो फोर हमारे पास स्क्वायर टाइप का वर्क पीस भी होगा ना, उसकी भी आप मशीनिंग कर सकते हो बेटा उसमें। तो दैट इज द कैपेबिलिटी ऑफ दिस मशीन। ओके, लेथ मशीन का। दिस इज योर टूल पोस्ट। अच्छा, ये स्क्रीन विजिबल है सबको क्लास? यस सर। इज इट विजिबल? Yes, sir. यस सर। दिस इज द टूल पोस्ट। और ये टूल पोस्ट जिसपे माउंट है ना, ये वाला, इसको कहते हैं कंपाउंड रेस्ट। इसको आप बेटा टर्न भी कर सकते हो, थोड़ा एक लिमिट में यू कैन टर्न। तो टूल पोस्ट पे टूल माउंट हो गया। नेक्स्ट इज द दिस इज माउंटेड ऑन द कंपाउंड रेस्ट। और कंपाउंड रेस्ट जो माउंट है वो है क्रॉस स्लाइड पे। देख रहे हैं कैसे मूवमेंट हो रही है इसके, ये जो मूवमेंट है। और एक बड़ा वाला व्हील होगा, ये पूरे कैरेज को मूव करेगा, दिस विल मूव पैरेलल टू द प्लेट, ठीक है। तो मैं वीडियो भी शेयर कर दूंगा ये चीज इसमें, जिस पर आप इजीली देख पाओ। तो आज जो लैब के लिए है, मैं पूरा ये लेथ मशीन कंपोनेंट और ऑपरेशंस ये शेयर करूंगा बेटा। तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट लैब होगी उसमें डिस्कस करेंगे एंड यू विल ऑपरेशन दोज वी कैन परफॉर्म ऑन द लेथ मशीन्स, ठीक है। सर आज लैब होगी? नहीं, आज मैं बेस्ट मटेरियल शेयर कर रहा हूँ बेटा, उनको स्टडी कर लेना।
ठीक है, तो ऐसा होगा कि अल्टरनेटिव उसमें कर लेते हैं, क्योंकि आपको मैं स्टडी मटेरियल शेयर करता हूँ, अभी तो नहीं, नेक्स्ट में हो जाएगी ब्रो। तो बेसिक बार आपके पास हो जाएगा, उसके बाद आपका थोड़ा डिटेल में आपको करवाते हैं। बट लेकिन लैब में थोड़ा सा इन द सेंस कि आपको बेसिक ऑपरेशन जो परफॉर्म करने हैं, क्या क्या करना है, उसमें वो डिटेल में डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, आज मैं स्टडी मटेरियल का है जो मैं अभी बता रहा हूँ, वो लैब का ही एक तरह से, क्योंकि ये लेथ मशीन का ही आप वर्क करोगे सारा का सारा। फर्स्ट लैब में यू विल स्टडी कि आपके पास लेथ मशीन के कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो जो मैं बता रहा हूँ सर, लेथ मशीन कंपोनेंट ही है वो। यही चीज लेथ मशीन कंपोनेंट का आप सारा उसमें देखोगे, जो ये शेयर की हुई है यहाँ पर, यही मैं आपको वीडियो के थ्रू दिखा रहा हूँ बेटा सारा। ये तो आपका गियर बॉक्स जिन्होंने ओपन किया हुआ है यहाँ से, ये जो हेड स्टॉक है उसको, ये वर्कपीस को 3 जो चक पे माउंट किया हुआ है। आप किसी भी इसको देखोगे ना, टर्न करोगे। अच्छा एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे की माउंट करने का होता है ना, इसमें सेंटर में होता है जॉ के, लेकिन 4 जॉ में इनके ऊपर जॉ के ऊपर ही होता है। ठीक है, जिसको हर एक जॉ को इंडिविजुअली आप टाइट कर पाओ। तो यहाँ पे ये जब टर्न करोगे ना, तो तीनों जॉ एक साथ मूव करेंगे उसमें। दिस द 4 जॉ चक। अब 4 जॉ चक में बड़े बेनिफिट होता है बेटा, ये इकट्ठे मूवमेंट बहुत क्लोजली टॉलरेंस से करते हैं उसमें। देखो हर एक जॉ के पीछे की वहां पे की टाइट करने के लिए अरेंजमेंट होता है उसमें। दिस इज द बेड जिसपे वो स्लाइड करेगा, ये कैरेज। ठीक है, ये जो कैरेज है वो स्लाइड करता है इस बेड पे। ये जो दिखा रहे हैं ये बेड दिखा रहे हैं बेटा, कितनी वेट है, लेंथ है, ये स्पेसिफिकेशन होगी। अभी ये जो बता रहे हैं कंपोनेंट के बारे में है। टॉप, दिस इज जो टॉप वन इज द टूल पोस्ट, ये ऊपर जो दिखा रहे थे, ये दिस वन जो टॉप है, दिस इज द टूल पोस्ट जिसमें टूल माउंटेड है। ये जो टर्न कर रहे हैं, दिस इज द कंपाउंड रेस्ट। अब इसमें प्रोविजन होता है थोड़ा टर्न करने का इसको। ठीक है ना, इसको रोटेट कर सकते हो थोड़ा बहुत एंगल पे, किसी एंगल पे। ये टेपर टर्निंग, कोई कंपोनेंट टेपर प्रोड्यूस करना है ना, सिलिंडर का टेपर करना है, उसके लिए आप कर सकते हो इसको। तो पूरा टूल ही टर्न हो जाएगा उसमें। और इसका फीड देने का अरेंजमेंट है, किसी एंगल पे फीड देना हो तो ये आगे की तरफ मूव करेगा। ये मतलब आगे इसमें ऑक्सिलरी दे सकते हो, पैरेलल टू द वर्कपीस भी दे सकते हो, इंक्लाइन टू द वर्कपीस भी कर सकते हो इसको, ये कंपाउंड रेस्ट से जो अभी टर्न कर रहा है। नाउ दिस इज द क्रॉस स्लाइड। अब देखो इसमें परपेंडिकुलर मूव करने के लिए हो गया एक्सिस के वर्कपीस को, ये दिख रहा है ना आपको, पूरा टूल पोस्ट मूव कर रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और ये पूरा मूव कर रहा है कैरेज। ठीक है, आपका पैरेलल टू द, ये सिर्फ पैरेलल टू द जो एक्सिस है वर्कपीस की उसमें मूव करेगा। ठीक है, क्योंकि ये बेड पे मूव करता है, बेड पे जो अरेंजमेंट है उसके अकॉर्डिंग। तो ऑक्सिलरी मोशन देने के लिए हमारे पास क्या क्या है यहाँ पे, उसके ऊपर था हमारे पास क्रॉस स्लाइड, फिर कंपाउंड रेस्ट। ये जो ऊपर है क्रॉस स्लाइड, फिर कंपाउंड रेस्ट, इसके थ्रू आप डिफरेंट मोशन आप अचीव कर सकते हो उसमें टूल वर्कपीस। दिस इज द टेल स्टॉक। ठीक है, टेल स्टॉक में आप क्या माउंट कर सकते हो, डेड सेंटर, लॉन्गर वर्कपीस है, ये डेड सेंटर आपका दिख रहा है आपको इसमें अंदर। ठीक है, इसको आगे पीछे मूव कर सकते हो, इसको मूव कर सकते हो अनलॉक करके। ये यहाँ पे ये डेड सेंटर है, रोटेट नहीं करेगा ये। और दूसरा इसमें लाइव सेंटर भी कर सकते हैं, जो आपको हाई स्पीड पे टर्निंग करना है लॉन्गर वर्कपीस की, तो उसको यहाँ पे माउंट कर दो, वो रोटेट होगा। देखो इसमें शायद आगे, ये आगे की तरफ जा रहा है इसमें, तो इसके मूवमेंट कर सकते हो। जो आप जैसे ड्रिल मशीन, आपका ड्रिल टूल आपने यूज कर लिया उसके लिए। ये जो है ये फीड रोड है, ये लीड स्क्रू। ठीक है, लीड स्क्रू मतलब यहाँ पे थ्रेडेड फॉर्म में है।
यहाँ ये जब हम यूज करते हैं कैरेज को इससे कनेक्ट करने के लिए, कैरेज को जब इसको कनेक्ट करते हैं यूजिंग द हाफ नेट, सो यू कैन प्रोड्यूस थ्रेड ऑन द वर्क पीस। तो जब, क्योंकि हमें प्रिसाइज मूवमेंट चाहिए टूल की, तो हम क्या करेंगे, कैरेज को इससे कनेक्ट करते हैं। कैरेज के ऊपर हमारे पास क्रॉस स्लाइड, फिर क्रॉस स्लाइड के ऊपर कंपाउंडर, कंपाउंडर के ऊपर टूल पोस्ट। तो टूल पोस्ट की मूवमेंट अब बिल्कुल परफेक्टली होगी, ठीक है। तो इसकी जो रोटेशन होगी, वर्कपीस की रोटेशन लिंकअप होती है, वो उसकी रोटेशन कितनी है, इसकी रोटेशन कितनी है, उसके रिगार्डिंग फिर आप एक पर्टिकुलर फीड डिफाइन करते हो उसमें। जब ये कनेक्ट हो जाता है कैरेज से, तो टूल एक पर्टिकुलर अमाउंट से मूव करता है उसमें, ठीक, जिससे कि वहां पे थ्रेड प्रोड्यूस होते हैं उसमें। लेकिन इसका यूज बेटा लिमिटेड करते हैं, क्योंकि ये बहुत प्रिसाइज होती है, बहुत फ्रीक्वेंट यूज करेंगे तो बेटा वेयर एंड टेयर होने चांस है यार, बहुत कॉस्टली होते हैं, फिर इसका रिपेयरिंग है या रिप्लेस करो उसको, ओके। और ये नीचे आपका सारा जो वो एक बॉक्स आपका ये कहते हो स्टोर, एक तरह से लिक्विड हो गया, कूलेंट आप यूज करते हो, कटिंग फ्लूइड यूज करते हो, चिप्स होती हैं, वो सारा यहाँ पे स्टोर हो जाती है, आपने उसमें देखा भी होगा। वहां पर ये स्पीड एंड फीड है, हमारी लेथ में डिफरेंट टाइप का है, यहाँ पे अलग है, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हो गए। अब इसमें इसका स्पेसिफिकेशन क्या होती है, नाउ यू कैन सी स्पेसिफिकेशन ऑफ द लेथ मशीन, ये सबको दिख रही होगी। तो स्पेसिफाई कैसे करते हैं, एक तो डायमेंशन से, उसकी लेंथ कितनी है, ये ओवरऑल लेंथ कितनी, रिक्वायरमेंट कितनी है, उसमें बेड की रिक्वायरमेंट कितनी है, ये बेड लेंथ है, यहाँ से सेंटर से लेके यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये बेड की लेंथ कितनी है, क्योंकि वो वर्क पीस की लेंथ डिफाइन करता है, ठीक है। अगर जो आपके पास ओवरऑल फ्लोर साइज है, तो उसमें क्या करोगे, ओवरऑल लेंथ, ओवरऑल विड्थ, ओवरऑल हाइट, ठीक है ना। तो ये भी आपके स्पेसिफिकेशन होती है। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी होती है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, मतलब दो लॉन्गर वर्क पीस है, क्योंकि सपोर्ट तो प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ से लाइव सेंटर से, और ये पीछे डेड सेंटर है जो स्विंग नहीं करता, जब हम टेल स्ट्रोक उस पर माउंट करते हैं, जो नहीं कि हमें टेल स्ट्रोक माउंट ही करना हमेशा, आप चाहो तो इस टेल स्ट्रोक को हटा भी सकते हो यहाँ से, बहुत ज्यादा लॉन्ग वर्क पीस है, तो लॉन्गर वर्क पीस के लिए बीच में एक सपोर्ट प्रोवाइड कर लेते हैं रोटेट करने के। इससे ही बड़ा है तो आप उस पर भी कर सकते हो टर्न, ठीक। बट टेल स्ट्रोक इसी रेंज में होगा, बेटर एक्यूरेसी के लिए, रोटेशन बहुत बेटर हो वर्क पीस की, तो यहाँ पे एक सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं यूजिंग द टेल स्ट्रोक। तो इनके बीच का डिस्टेंस, जिसमें हम मोस्ट इजीली वर्क पीस को टर्न कर सकते हैं, दिस द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर। तो स्पेसिफाई करते हैं कितनी लेंथ का वर्क पीस आप टर्न कर सकते हो। एक होता है स्विंग ओवर द बेड, ये बेड है, इसके ऊपर कितना हम साइज का वर्क पीस को टर्न कर सकते हैं, मशीनिंग कर सकते हैं। एक होगा स्विंग ओवर द कैरेज, क्योंकि कैरेज होगा ना, जब कैरेज लग जाएगा उसके बाद हम कितना कर सकते हैं, क्योंकि वो भी और लिमिट कर देगा वर्क पीस को टर्निंग को, ठीक। तो हम ये स्विंग ओवर द बेड के रिगार्डिंग हमें टूल, फिर उस केस में कैरेज नहीं होगा बेटा, ध्यान रखना, अलग से हमें टूल का मूवमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, अरेंजमेंट करना पड़ेगा। और स्विंग और द कैरेज, तो जब कैरेज होगा, कैरेज उस पर टेबल पे माउंटेड है, उस केस में हम कितना टर्न कर सकते हैं, ठीक। तो ये आपकी लैंड विड्थ एंड हाइट ये हो गया। इसके अलावा भी कुछ पैरामीटर है, जैसे कि हॉर्स पावर रिक्वायरमेंट कितनी होती है, कितनी कैपेसिटी की चाहिए, क्या रेंज चाहिए कटिंग स्पीड की, कटिंग स्पीड रेंज बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेटा। तो मैंने क्लास में बताया था व्हाट इज द बेनिफिट, कि हमारे पास कटिंग स्पीड इनकी रेंज होगी, उसका बेनिफिट क्या होगा, क्लास कोई बताएगा व्हाट इज द बेनिफिट। कटिंग स्पीड और फीड की बहुत सारी रेंज होंगी, या हमारे पास फ्लेक्सिबल टाइप का है कि हम कोई किसी भी स्पीड और कटिंग स्पीड और फीड पे कर सकते हैं। तो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस, क्लास एनीवन। हाई आरपीएम पे हाई फिनिशिंग डिफरेंट आती है, फिनिशिंग रहती है। और कोई, ठीक है, गुड, और कोई बताएगा। सर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डनेस होती है मटेरियल की, टूल की। ओके गुड, उसके रिगार्डिंग सर और हाई आरपीएम पे जो वो जो मतलब वेस्ट मटेरियल होता है वो भी सर मतलब कंटिन्यूअस उसमें निकलता है। ओके ठीक है, अब दो पॉइंट आ गए यहाँ पे। बेसिकली पता है क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक तो बेटर क्वालिटी और एक होता है टूल, है ना, टूल लाइफ भी। अगर जो कटिंग स्पीड हमारे पास होगी बहुत हाई यूज कर ले, टूल भी ज्यादा हो जाएगा, सरफेस फिनिश तो मिल रही है लेकिन टूल भी फास्ट होगा, जल्दी टूल हमें जो कटिंग टूल है चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज होता है कहीं ना कहीं,
तो उसके लिए आप निकालते हो ऑप्टिमल कटिंग स्पीड। तो आपको बेटर सरफेस फिनिश चाहिए, बेटर क्वालिटी चाहिए, ठीक है, बेटर आपको टूल लाइफ चाहिए, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो उसके बेस पे डिसाइड करोगे ना। तो ऑप्टिमल स्पीड आप फाइंड आउट करते हो कि किस ऑपरेशन के लिए क्या बेटर रिजल्ट है। आपका क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर कर रहा है या टूल लाइफ बहुत मैटर कर रहा है? क्योंकि टूल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है ओवरऑल, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, ठीक है। तो पॉइंट इज दिस, आपको ऑप्टिमल वैल्यू निकालने के लिए, मान लो आपने ऑप्टिमल वैल्यू निकाली और इसके रिगार्डिंग आ गया 550, आप सपोज करो आपके पास 300 था या 400 तक है, तो कैसे करोगे उस पर? उस मशीन पे तो नहीं कर पाओगे फिर मशीनिंग, ठीक है। इतनी आरपीएम चाहिए होती है इसमें। मान लो आपने ऑप्टिमल कटिंग स्पीड निकाली कैलकुलेशन करके कि आपको इतनी पे करोगे, तो बेटर रिजल्ट मिलेगा। 100, 400, 500 से ऑप्टिमल कटिंग स्पीड पे आप वर्क कर सकते हो, कटिंग स्पीड एंड फीड पैरामीटर्स पे। क्योंकि डेप्थ ऑफ कट तो बेटा आप डिफाइन कर सकते हो, उसमें कोई इशू है ही नहीं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर जब ऑटोमेटिक वर्क करते हो तो इन दैट केस कटिंग स्पीड एंड फीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। ओके, तो यहाँ है तो द वर्क पीस एच दिखा रखा है, स्विंग और द बैड टाइप का दिखा रखा है, स्विंग और द कैरेज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 स्पेसिफिकेशन तो होती हैं। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर जो वर्क पीस की लेंथ डिफाइन करता है, स्विंग और द बैड ये वर्क पीस के डायमीटर का वर्क मेंशन कर सकता है कि अगर जो कैरेज नहीं हो उस केस में हम टर्निंग कैसे कर पाए, अलग से सेटअप टूल को अलग से सेट करके और वहां पे कटिंग करो। या कटिंग हमारे पास अगर जो वहां पे कैरेज है, कटिंग टूल माउंट है, उस केस में हम मैक्सिमम डायमीटर का कितना कर सकते हैं, स्विंग और द कैरेज। ओके, तो यहाँ पे कर सकते हैं इसमें। ये तो 3 तो है ही, उसके अलावा भी हमारे पास स्पेसिफिकेशन है ये। ओके, तो आप फिगर से देखना चाहोगे तो कुछ आपको ऐसे दिखाई देगा वो, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया, ये लेथ हो गया। अब दिस इज द टर्निंग ऑपरेशन जो आप मोस्ट कॉमनली परफॉर्म होते हैं। तो टर्निंग ऑपरेशन में यू कैन सी दिस थिंग, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज करते हैं और वर्क पीस जो है रोटेट करता है, वर्क पीस जो रोटेट कर रहा है, ठीक है। आपको सभी को लास्ट टाइम में उसमें लेथ मशीन पे कटिंग करना ही बताया था कि उसके रोटेशन कैसे होने चाहिए। तो यू कैन सी दिस थिंग की जो आपका वर्क पीस की है वो क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, किस टाइप का टूल है आपका, ठीक। तो अब टर्निंग ऑपरेशन पर सिलेंड्रिकल टर्निंग करना है तो जो टूल की फीड होगी डायरेक्टली पैरेलल टू द वर्क पीस, जो उसकी लेंथ है उसके पैरेलल मूव करते हैं, तो दैट्स व्हाई सिलेंड्रिकल कंपोनेंट प्रोड्यूस होता है। दिस इज नोन एज ए टर्निंग ऑपरेशंस। ओके, तो से बेसिक है, बट यू कैन परफॉर्म दीज टाइप ऑफ ऑपरेशन ऑल्सो, दीज डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन जो आप इसमें और भी वर्क कर सकते हो। तो हम ये नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे, आज यही करते हैं। अभी मैं लैब टाइम पे बेटा आप मटेरियल शेयर कर रहा हूँ वहाँ पे लैब के लिए कि आप उसको स्टडी करना है, कुछ वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम में एवरीवन शुड नो अबाउट द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द लेथ मशीन, ठीक है। ऑपरेशन कौन से हैं वो हम वो डिस्कस करेंगे, और जितना आपको आएगा उतना जल्दी आपको फ्री भी हो जाओगे आप, क्योंकि जो मुझे ब्रीफ करना है अगर जो आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो डेफिनेटली जो क्लास होगी मैं उसमें डिस्कस कर सकता हूँ। तो ऐसा भी होगा कि आपको क्या पता लैब में ज्यादा डिटेल की जरूरत ना पड़े, क्लास में अगर जो आपका होगा 15-20 मिनट एक्स्ट्रा में करवा के वहां पे आपका लैब का भी एडजस्ट करा देंगे। बट जो मैं मटेरियल शेयर करूँ बेटा उसको जरूर फॉलो अप कर लेना, ठीक है। सर लैब की अटेंडेंस कैसे लगेगी आज की? हाँ, आज की सर लैब की अटेंडेंस कैसे लगेगी? आज बेटा मैं मटेरियल शेयर कर अच्छा, सभी इस पे फिर अटेंडेंस अपना सबमिट कर देना। 4 बजे का टाइम है ना, 4 से 6। एम आई ऑडिबल? हाँ जी सर, 4 से 6 का टाइम है। हाँ, 4 to 6 होगा ना। तो नेक्स्ट वीक का आगे देखेंगे, अभी तो इस वीक का तो अभी आपको स्टडी मटेरियल शेयर कर रहा हूँ मैं, और क्योंकि जो आज ब्रीफ करना था मैंने यहाँ पे क्लास में भी बता दिया आपको। यही कंपोनेंट है जो मैंने बताया, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होगी। तो आपको कंपोनेंट स्टडी करने हैं और ऑपरेशन का देख लेना है बस अभी का। ओके, तो आज के लैब का तो वैसे यही काफी है, आपको अटेंडेंस देने की जरूरत नहीं है। जो आप भी आज अभी परसेंट हो बेटा उनके अटेंडेंस बदल लगा दूंगा मैं, बस वो स्टडी मटेरियल फॉलो कर लेना। सर ओके सर। हाँ बोलो आर्यन। सर मेरी अटेंडेंस रह गई थी आज की, मैं
क्या स्टार्टिंग नंबर आपका? नेटवर्क शो हो रहा है 61 है सर 4061। ठीक है, मैं लगाता हूँ बेटा उसको। और किसी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर। एनीवन सर एल्स? रोल नंबर 1004 की भी अटेंडेंस ले गई थी, उसने क्लास ज्वाइन करी थी, बेटा मैंने चैट स्क्रीनशॉट बॉक्स में लिया लिखो, था। अभी जिसका रह गया ना उसको बोलो कि चैट बॉक्स में लिख देगा। ठीक है, जिसका कोई डाउट नहीं है बेटा, अटेंडेंस हो गई है, दे में लीव। सर आप ही आज जो पीडीएफ में से पढ़ा रहे थे वो भी शेयर कर देना क्लासरूम पे। क्लास नोट्स? यस। ये क्लास नोट्स नहीं बेटा, क्लास नोट बिल्कुल स्पेसिफिक होती हैं। ये मटेरियल आपको एक काम करना, पीएन राव से फॉलो करो। मटेरियल शेयर नहीं करता क्योंकि फिर बच्चे सिर्फ उसी को पढ़ते हैं और वही पे उसमें लिख के आके फिर उसमें कमेंट भी करते हैं, सर आपने इतना शेयर किया था तो वही किया है। ऐसा नहीं होगा बेटा, अपने नोट्स बनाओ, जहां पे आपको मटेरियल मिलता है मैं मटेरियल शेयर करता रहूंगा, और टॉपिक वाइज स्टडी करो। आपका बिल्कुल स्पेसिफिक वहां पे स्पेसिफिक नहीं होना है कि आपको बस यही चीज स्टडी करनी है। बेटा बुक्स को रेफर करो, एक बार स्टडी करो, उसको फॉलो अप करो। क्योंकि मैं इससे पीडीएफ से नहीं पढ़ा रहा, पीडीएफ तो बेटा मैं वीडियो ले बस इसका देखो, ये जो आप देखोगे सिर्फ इमेजेस फॉलो कर रहा हूँ। ये जो है ये आपका उसमें है एनपीटीईएल लेक्चर्स, ये कॉन्फ़िगरेशन में एनपीटीईएल लेक्चर का भी शेयर करता हूँ, आपको वो भी बताता हूँ कंटेंट कहाँ से है। ये जो है ये भी मैंने एक वहां से लिया था, आपका शायद पीएन राव में ही मिल जाएगा ये भी। आपका एनपीटीईएल लेक्चर्स का, तो वहां पे एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पे सिर्फ फिगर है। तो बेटा स्टडी तो तब भी आपको करना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो बेटर होगा मैं जो मटेरियल शेयर कर रहा हूँ उसको फॉलो अप करो और एक बुक रेफर करो, क्योंकि ओके सर। वो काफी कोई ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ स्पेसिफिक हो जाते हैं बेटा। जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो तो कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना ना क्लास में। बेटर होगा बुक को फॉलो अप करो, और जो एनपीटीईएल मटेरियल मैं अभी शेयर कर रहा हूँ बस सबको, तो वो भी फॉलो अप करना। और मैंने उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हर एक पीडीएफ के आगे थोड़ा उसमें डिटेल में कुछ लिखा हुआ है कि कौन सा ऑपरेशन है उसमें, तो आपको इजी हो जाएगा उसको फाइंड आउट करना मटेरियल का। ठीक है, टॉपिक वाइज है। तो अभी देख लेना, जिनका कोई इशू नहीं है बेटा दे में लीव। और किसी कोई पूछना है? नो? ठीक है बेटा, तो यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बेटा।